मेरा नाम रवि है और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं रंजन सर का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और हम अपनी बात रख सकते हैं। देखो, बात इतनी है कि एक 200-250 करोड़ के लिए सरकार, इतने बड़े डेमोग्राफी के जो लोग हैं, हमारी वोट तो लेने के लिए सब सरकारें आ जाती हैं, पर हमारे लाठियां हम पर और हमारे टीचर्स पे जो लाठियां चलाई गई, ये सरकारों को शर्म आनी चाहिए। वो जो रोडों पर लाठियां पड़ी हैं, वो हमारे टीचर को तो पड़ी है, उनके देह पर नहीं पड़ी, वो हमारे सबके देह पर पड़े, हमारे मस्तकों पर पड़ी है। हमारी आज तक रूए काम थी। हम जिन सरों को हम देखकर, जिनको देखकर रोज पढ़ते हैं, उन पर लाठियां उन पर जो बरसी हैं, इस बात को आप समझिए। ये छोटी चीज नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी के साथ, आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर एक गलतियां हैं तो सरकार को मानना चाहिए। सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 200-400 करोड़ रुपया। अगर एक कंपनी, कोई कृतियां, उसमें दिक्कतें हैं और इतने सारे लोगों का जिंदगी स्टेक में लगी है, तो सबको मिलकर आगे आना चाहिए। और ऐसा फिर ना हो कि कोई छात्रों के समूह को, उनके ग्रुप को कोई छेड़ पाए। आप एक साथ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोबारा से सिर्फ एक लाइन बोल के इस बात को खत्म करना चाहूंगा। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। इस बार भाला रामलीला मैदान में चलेगा और 24 और 25 तारीख को आकर हमारी आवाज को बुलंद करें और जीत सुनिश्चित करके जाएं। और जितने भी जो बच्चे डर रहे हैं, किसी को कोई भी चीज डरने की जरूरत नहीं है। हमने दिन रात भाग भाग कर 24 घंटे काम पर लग के, हर एक परमिशन, हर एक अथॉरिटी से पूरा उनको हर एक चीज सबमिट करके, अपना वो राइटिंग में देके उनको सब कुछ हम परमिशन लेकर आए हैं। आपसे फिर एक गुजारिश करेंगे, आप सब वहां पहुंचिए और इस लड़ाई को जीत हासिल कराने में साथ दीजिए। धन्यवाद। याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो खुद आते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा यहाँ पर कि सभी बच्चों ने आपसे आग्रह किया, हालांकि इनका आग्रह आपसे बनता नहीं है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ इनकी नहीं है, आप सबकी है। गलत इनके साथ में नहीं हुआ, आप सबके साथ में हुआ है, तो आप सबको आना वहां जरूरी है। और ये मेरी तरफ से यकीन मानिए कि एक आखिरी प्रयास होगा, एक अंतिम प्रयास होगा, जिस पर मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा, क्योंकि एक सिस्टम से लड़ने की और बाकी चीजों की हर किसी की एक लिमिट होती है, हर किसी की एक पोटेंशियल होती है। अगर यहाँ पर मेरे अपने साथी शिक्षकों ने और मेरे अपने बच्चों ने यहाँ पर साथ नहीं निभाया, तो शायद भविष्य में कहीं पर अगर कभी जरूरत पड़े तो हमारी तरफ से शायद वो नहीं होगा। और मैं स्पष्ट इस बात से कहता हूं प्लेटफॉर्म पे। आज आपके लिए अगर सबने एड़ी चोटी की जोड़ लगाई है तो आप सबको वहां पर आना पड़ेगा 24 तारीख सुबह 9 बजे रामलीला ग्राउंड। और जितने शिक्षक मेरे भाई यहां पर सहमत हैं, ठीक है, वो इस बात के वीडियो में कमेंट करें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें और लगातार वीडियोस बनाना शुरू करें। जितने बच्चे हैं जो मीडिया से कनेक्टेड है, वो इसकी जानकारी मीडिया को देना शुरू करें। जितने टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर, वो अपने अपने बैनर्स बना करके इसको शेयर करना शुरू करें। जितने इंस्टा ग्रुप हैं, जितने फैन पेजेस हैं, जितने यूट्यूब पर हैं, अपने अपने हिसाब से वीडियोस बना करके मेरे भाई यहाँ पर शेयर करें। 24 तारीख को आने के लिए बहुत बच्चों को प्रेरित करें, क्योंकि समय हमारे पास में काफी कम है और संख्या अगर वहां ज्यादा नहीं हुई तो आपका जो ये प्रोटेस्ट है ये एक दिन में वहां पर मर जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे इतना बस कह सकता हूं। तो सभी लोगों से आह्वान है मेरा कि वहां पर जरूर पहुंचो। 24 तारीख रामलीला मैदान सुबह 9 बजे। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में एक बार बोलो। जो लोग दिल्ली में हैं उन्हें तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आप लोग जल्दी पहुंच जाओगे। जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं, वो लोग जब आए तो उनके साथ में एक स्लोगन चलना चाहिए, अब टाइम है छात्रों के लिए, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, बिल्कुल दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। कुछ आप बोल दीजिए। है ना? तो बिल्कुल झंडा लेकर के आए और पीसफुल तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट रख रहे हैं। और ये आप लोगों की सही डिमांड है, सरकार को भी समझना होगा कि भी एक फेयर सिलेक्शन और फेयर एग्जाम कंडक्ट, ढंग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे तो फेयर सिलेक्शन की तो उम्मीद ही छोड़ दो। तो फिर मत रोना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मत रोना कि हमारे टीचर हमारे लिए नहीं लड़े थे, फिर मत रोना कि हम अपने हक के लिए नहीं लड़ पाए थे। हम, और खास करके बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं सर, जो सिर्फ और सिर्फ कमेंट में प्रोटेस्ट और आंदोलनकारी बड़े जबरदस्त दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखते। आज मैं उन सबसे आह्वान करूंगा कि ग्राउंड लेवल पर जरूर दिखे। और रामलीला ग्राउंड 24 तारीख सुबह 9 बजे, हर बच्चा, इवन 9 बजे नहीं, उससे पहले ही आप लोग हजारों की संख्या में, बहुत सारी से इतने लाखों बच्चे, 25-30 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए 500 किलोमीटर दूर जा सकते हो। और ऐसे घटिया एग्जाम सेंटर में जहां पर आपका एग्जाम ढंग से हो ही नहीं पाएगा, वहां जा सकते
सकते हो तो आप दिल्ली एग्जाम सही से कंडक्ट हो पाए इसके लिए आवाज नहीं उठा सकते। और मात्र एक दिन के लिए आपको 24 और 25 तारीख को अगर आप बहुत ज्यादा संख्या में नहीं आए तो ये 1 या 2 दिन, जैसे सर ने कहा 1 दिन या 2 दिन में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सब लोग पहुंच गए तो आपकी जीत निश्चित रूप से होगी, इसलिए आपको पहुंचना है। यह समझ लो कि आपका एग्जाम है भाई, आपका ये एग्जाम नहीं दोगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होना। ये रामलीला मैदान में आपका एग्जाम है, जो कि आने वाले सारे एसएससी के एग्जाम एक ही दिन ले लिए हमने 24 तारीख को सुबह 9 बजे। ठीक है, ये एडमिट कार्ड आपके लिए 24 तारीख सुबह 9 बजे रामलीला मैदान में, और एग्जाम सिस्टम को ठीक करके रहेंगे। दिल्ली चलो, बिल्कुल दिल्ली चलो। एक बार यहाँ पर आकर के एक सेकंड। Do you guys use UPI very often to spend money? Yeah, I mean, that's the basic